हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें लगातार चुनाव के रुझान आ रहे हैं। हाल लगातार फ़ोन भी हमें आ रहे हैं कि लोग पूछ रहे थे कि भैया किस तरीके से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लोगों की दिलचस्पी आपको तो दिल्ली, फैजाबाद और हरियाणा में ज़्यादा रहती है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। दिल्ली में अगले साल इलेक्शन आएंगे, हरियाणा में इसी साल इलेक्शन होने हैं। तो लगातार आप सभी टीवी से चिपके पड़े हैं, बहुत लोग मोबाइल से चिपके पड़े हैं, बहुत लोग इंटरनेट से चिपके पड़े हैं, सोशल मीडिया से चिपके पड़े हैं। तो लगातार लोगों की जो दिलचस्पी है, वो बेचैनी है, वो लगातार बढ़ रही है कि भैया कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन फैजाबाद की बात करें तो पहला जो राउंड आ रहा था उसमें महेंद्र प्रताप वर्सेस आपको बता दूं कृष्णपाल गुर्जर, जो 2 बार के सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। कृष्णपाल गुर्जर पहले राउंड में पिछड़ गए थे महेंद्र प्रताप से, जो आपको बता दूं 5 बार के विधायक भी रह चुके थे कांग्रेस के। लेकिन पहले राउंड में अगर बात की जाए, पहले राउंड फैजाबाद की बात कर रहा हूँ पहले तो, फिर उसके बाद हरियाणा की बात करूंगा, फिर उसके बाद दिल्ली और पूरे देश की बात करूंगा। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं कि इस तरह की किस तरीके के रुझान जो अभी आ रहे हैं। ये जो पहला राउंड हुआ था फैजाबाद में, उसमें बीजेपी को 9,411 वोट मिले थे जो कृष्णपाल गुर्जर को थे। वहीं आपको पहले राउंड में ही थोड़े बहुत आगे पीछे हो गए थे, जिसमें थोड़ा बहुत ये था कि बढ़त मिल रही थी महेंद्र प्रताप को। लेकिन पहले राउंड में जो NIT का कहते हैं वैलिड काउंटिंग हुई, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई, तो महेंद्र प्रताप बढ़त बढ़ा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करते कृष्णपाल गुर्जर थोड़ा आगे बढ़ते चले गए। तो पहले राउंड की बात करें या दूसरे राउंड की बात करें तो दूसरे राउंड में 12,600 वोट कृष्णपाल गुर्जर को मिले और जो कांग्रेस को जो 12,030 वोट मिले हैं। मतलब सीधा कहें कि ये सब राउंड जो शुरू हुए, ये इसमें ऐसा फिर बढ़त कृष्णपाल गुर्जर को दूसरे राउंड में मिल गई थी। लेकिन अभी तक की अपडेट जो बता रहे हैं कि अपडेट में अब कृष्णपाल गुर्जर काफी लंबे मार्जिन से महेंद्र प्रताप से आगे चल रहे हैं। तो ये आपको बता दूं मार्जिन 7,000 का हो चुका है। मतलब 7,000 वोटों से महेंद्र प्रताप पीछे चल रहे हैं इस वक्त। कृष्णपाल गुर्जर 7,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इस वक्त अंबाला की बात करें, अंबाला की बात करें तो अंबाला में अभी वरुण चौधरी, जो आपको बता दूं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के हैं, वो बंतो कटारिया से जो भारतीय जनता पार्टी, उसे 18,442 वोटों से मतलब आगे चल रही है। मतलब सीधा है कि कांग्रेस आगे चल रही है अंबाला में। भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा की बात करें तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। धर्मवीर सिंह राव धन सिंह जी को जो कांग्रेस से हैं, उनको 7,306 वोटों से पछाड़ रहे हैं। ये रिजल्ट आ रहे हैं। और फैजाबाद के अगर कृष्णपाल गुर्जर की बात करें जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, वो 7,030 वोटों से आगे चल रही हैं। अब आता है गुरुग्राम की लोकसभा की बात करें, राज बब्बर जो पहली बार नया चेहरा उतारा था उन्होंने, क्योंकि एक्टर रह चुके, अभिनेता रह चुके हैं। तो यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह जो अपने आप को बाहुबली और अपने आप को बहुत कहते काफी लंबे टाइम से सक्रिय रहे हैं गुरुग्राम में, तो उनको पछाड़ चुके हैं और 28,487 वोटों से पीछे छोड़ चुके हैं। मतलब सीधा कहें कि राज बब्बर के जो रुझान आ रहे हैं, जो काउंटिंग चल रही है, जिसमें लग रहा है कि कौन कितना आगे चल रहा है, उसमें 28,000 वोटों से मान के चलिए 28,500 वोट मान लीजिए लमसम, ये राज बब्बर आगे चल रहे हैं। अब हम हिसार की बात करें तो हिसार में रंजीत सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, रंजीत सिंह कितना आगे चल रहे हैं ये आपको बता दूं। ये जयप्रकाश इनको छोड़ पछाड़ चुके हैं। इनको आपको बता दूं रंजीत सिंह 4,387 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये हिसार की है। करनाल की बात करें जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आपको बता दूं मुख्यमंत्री पद से हटाकर इन्हें सांसद के चुनाव के लिए दिया गया था कि सांसद का चुनाव में आप उतरिए। मतलब सीधा कहता है कि सांसद के मतलब MP के इलेक्शन में आप उतारा था। तो यहाँ पर मनोहर लाल भी आगे चल रहे हैं 10,766 वोटों से। मतलब जो दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं, जो हरियाणा के कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके साथ उनका मुकाबला था। तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो करनाल से लड़ रहे हैं, ये 10,766 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं तो सुशील कुमार जो आपको बता दूं राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी से यहाँ पर इकलौती एक टिकट मिली थी। तो यहाँ पर सुशील कुमार आगे चल रही हैं। नवीन जिंदल जो पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में आ जाते हैं, बीजेपी के बाद ये पीछे चल रहे हैं यहाँ 3,377, मात्र छोटा आंकड़ा है। तो कुछ भी फेरबदल हो सकते हैं, कुछ नहीं पता। अब जो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी हरियाणा में, एक तो फरीदाबाद की मानी जा रही थी, एक रोहतक की मानी जा रही थी, क्योंकि रोहतक में पिछली बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ मात्र वोटों से अरविंद कुमार से हार गए थे, अरविंद शर्मा से। तो अब दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर 32,000 वोटों की मार्जिन लेके चल रहे हैं। वो मतलब आगे चल रहे हैं 32,000 वोटों से। सीधा है। सिरसा की बात करें तो कुमारी शैलजा कांग्रेस की सांसद भी रह चुकी हैं और राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, और अपना गुट है। कहते हैं हरियाणा में मनोहर लाल क्या कहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना गुट है, यहाँ पर शैलजा ग्रुप अलग कहा जाता है। तो शैलजा की बात करें, कुमारी शैलजा जो राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं, तो यहाँ कांग्रेस से
जो टूटकर पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में गए, उसके बाद पता चला बीजेपी में शामिल हुए, अशोक तंवर को पछाड़ रही हैं। 30,000 वोटों, 35,000 वोटों से आगे चल रही हैं कुमारी शैलजा। सोनीपत की बात करें, सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के हैं, वो मनोहर लाल भदौड़ी को पीछे छोड़ रही हैं। मात्र कम वोटों, सबसे कम मार्जिन यही है, 915 वोटों से पीछे छोड़ रहे हैं, मतलब सीधा आगे चल रहे हैं। तो ये हरियाणा की 10 लोकसभा जो सीट है उसके ये नतीजे जो आपको बता रहा हूँ, जो नतीजे का रुझान जो आ रहे हैं, जो मतगणना चल रही हैं, जो अभी फिलहाल के तौर पर उसके आ रहे हैं। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये फैदाबाद के लोगों को दिलचस्पी ज़्यादा आ रही है भैया कि लगातार हमारे पास सुबह से फ़ोन आ रहे थे, भैया कौन आगे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है। तो आपको बता दूं कि फिलहाल के तौर पर अब कृष्णपाल गुर्जर आपको बता दूं पीछे हो चुके हैं। पहले 7,030 वोटों से, नई अपडेट आई है, सुन लीजिए, जो फैदाबाद की मात्र 3,346 वोटों से आगे हैं, मतलब सीधा सीधा गए 3,000 वोटों से बढ़त आगे बढ़ाई है महेंद्र प्रताप ने। अभी 7,000 वोटों से महेंद्र प्रताप पीछे चल रहे थे, अब मात्र 3,640 वोटों से चल रही। भैया कांटे की टक्कर है। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि भैया यहाँ रेशियो से छोटा मोटा का रेशियो रह रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं कह सकते कौन कितना जीतेगा। कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस महेंद्र प्रताप का आपको बता दूं टक्कर बहुत तगड़ी है हमारे कहते हैं फैदाबाद में खासकर। अभी महेंद्र प्रताप पीछे चल रहे थे, 7,000 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर आगे थे। अब नई अपडेट आई है फिलहाल के तौर पर, आपको बता दूं नई अपडेट में 3,640 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि बढ़त अभी फिलहाल में जो 7,000 की थी वो मात्र आधी रह गई है। तो ये अपडेट फिलहाल के तौर पर फैदाबाद की चल रही है। बहुत लोग सोच रहे थे कि भैया लाखों का मार्जिन आगे जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, तो शायद लगता नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जो जीत हार होगी मात्र 50,000 से नीचे, 50,000 के आसपास ही जीत हार होगी, ये कंफर्म। ये फिलहाल के जो हमारे आंकड़े बताते हैं पहले चले आ रहे हैं, यही आंकड़ा बना रहेगा। दोबारा अपडेट देता हूं, अंबाला से वरुण चौधरी हैं जो 21,414 वोटों से आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के हैं। भिवानी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, धर्मवीर सिंह 7,580 वोटों से आगे चल रहे हैं। फैदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, कृष्णपाल गुर्जर 3,000 के आसपास के वोटों से आगे चल रही है। गुरुग्राम में राज बब्बर कांग्रेस से आगे चल रहे हैं, 20,000 मतलब सीधे से कहते हैं कि लमसम 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। हिसार में रंजीत सिंह जो कहते हैं बिजली मंत्री भी थे हमारे मनोहर सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो 4500 वोटों से आगे चल रहे हैं, मतलब 4,526 वोटों से आगे चल रहे हैं। करनाल में मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो आगे चल रहे हैं, वो 11,148 वोटों से आगे चल रहे हैं, मतलब सीधा बढ़त बना ली इन्होंने भी। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी डॉक्टर सुशील गुप्ता, ये राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, तो ये नवीन जिंदल को पछाड़ चुके 3,377 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब नवीन जिंदल पहले कांग्रेस में थे, उसके बाद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं चुनाव से पहले, तो वो पीछे चल रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा लगातार आगे बढ़त बढ़ाए बैठे हैं, 32,252 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब सीधे सीधे गए, इतनी बड़ी अगर बढ़त बन जाती है तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जीत भी हो सकती है। ये अरविंद कुमार जो सांसद है उनको पछाड़ रहे हैं। सिरसा से कुमारी शैलजा राज्यसभा सांसद हैं, आपको बता दूं कांग्रेस से, तो ये आगे चल रही है 35,000 वोटों से। अशोक तंवर को पछाड़ रही है। अशोक तंवर पहले आम आदमी पार्टी के स्टेट के अध्यक्ष है, उसके बाद कांग्रेस में आते हैं, उसके बाद पता चला बीजेपी में आते हैं। बीजेपी में देखिएगा हालत कितनी है, और ये 35,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी जो कांग्रेस से हैं, ये मनोहर लाल जो भदौड़ी हैं बड़ौली, इनको 32, अभी जो सिर्फ 915 का मार्जिन था ये 32 का पहुंच गया, 3200 का पहुंच गया। तो मतलब सीधा सीधा कहें कि कांग्रेस कितनों पे आगे चल रही है, जरा आपको बता देते हैं। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों पर 1 2 3 4 5 10 में से आपको तो 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है, 4 पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है हरियाणा में, 1 पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। और देश भर की अगर बात करें, अगर देश भर के चुनाव की बात करें, सभी लोग देखिए चिपके पड़े हैं, सभी लोग आप देख रहे हैं, सभी लोग जितने दर्शक हैं, आज पूरा शहर पूरा देश भर सिर्फ ये जानने को जिज्ञासा है कि भैया क्या चल रहा है। तो आपको बता दूं जो रुझान आ रहे हैं वो अगर आप बता दें 542 सीटों के हैं, 543 सीटें हैं। आपको बता दूं एक तो वैसे ही सूरत से निर्विरोध चुन चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस का जो उम्मीदवार थे उनके बहुत कुछ मिस्टेक्स पाई गई, तो बीजेपी के उम्मीदवार को बढ़त मिल गई थी, वहाँ तो वैसे वो जीत गए थे, निर्विरोध जीत गए थे वो। तो अभी 542 सीटों के रुझान है। आपको बता दूं 543 होती है लोकसभा के लिए, तो इसमें 285 पर एनडीए है, मतलब जो बीजेपी के घटक दल हैं, बीजेपी के घटक दल है उनसे है, और जो
इंडिया गठबंधन है, मतलब जिसमें कांग्रेस के साथ जुटे हैं, उसमें 227 जो वोट हैं, 227 सीट हैं, उसके रुझान आ रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कहें कि पहले जो 100 के आंकड़े से भी, शतक के आंकड़े से भी नीचे चल रहे थे इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, कई सारे घटक दल थे जो जुड़े हुए थे, वो 227 सीटों पर चल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कहें रुझान आगे चल रहे हैं। और एनडीए जो बीजेपी के साथ घटक दल हैं, कई सारे घटक दल हैं, मतलब कई सारी पार्टियां जुड़ी हैं बीजेपी के साथ भी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ जुटी हैं। तो 285 सीटों पर ये आगे चल रही हैं। और जो बहुमत है, मतलब सीधा कहते हैं कि जिसे सरकार बननी है, भैया सरकार कितने पे बनती है, तो 272 सीट आनी जरूरी है। तो 272 सीट जिसकी आ गई वो सरकार बना लेगी। लेकिन अभी तो फिलहाल में तौर पर अगर कहा जाए सरकार बनाते, अगर रुझानों की बात करें तो सरकार मोदी सरकार द्वारा बन रही है, तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है। अगर रुझानों की बात करें, उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें तो यहाँ बीजेपी 33 पे आगे चल रही है, कांग्रेस 6 पे चल रही है। और फिलहाल में जितने समय गुजरात में अगर बात करें तो 26 लोकसभा सीटों में से 22 पर बीजेपी आगे चल रही है, 4 पर कांग्रेस। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में 48 सीटों की बात करें तो 16 और 6 का रेशियो है, 16 बीजेपी और 6 कांग्रेस। राजस्थान की 25 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 13 पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 9 पर चल रही है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 18 पर, कांग्रेस 1 और तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की 23 पर आगे चल रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 12 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 4, जेडीयू 7 पर आगे चल रही है और आरजेडी 8 पर आगे चल रही है। तो सीधा सीधा कहें मध्य प्रदेश पर सीधा बढ़त है, गुजरात में बढ़त है, महाराष्ट्र में बढ़त है, राजस्थान में बढ़त है, उत्तर प्रदेश में 33 80 है वहाँ पर लोकसभा सीट है। तो ये देखिए यहाँ इसमें 33 पर आगे चल रही है बीजेपी। तो सीधे सीधे कह रायबरेली से अगर राहुल गांधी की बात करें तो 18,000 वोटों से आगे चल रही हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी 9,590 वोटों से पीछे चल रही हैं, मतलब राहुल गांधी आगे हैं। अरुण गोविल जो आपको बता दूं मेरठ से जिनको सीट मिली थी, जो श्री राम जी का रामायण में श्री राम का जो उन्होंने किरदार निभाया था, जिन्हें श्री राम के रूप में भी लोग कई बार जानते हैं, वो 11,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो मतलब सीधा सीधा के बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी आपको थोड़ा रुझान देने की कोशिश कर रहा हूँ, तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं। रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा तो अच्छी खासी बढ़त बना के चल रहे हैं। देखिए एक और अपडेट कुछ आती है तो बताता हूँ, रुकिए एक बार। कि फिलहाल के तौर पर कृष्णपाल गुर्जर देखिएगा अभी 3,000 साढ़े 3,000 वोटों से आगे चल रहे थे, अब 6,776 वोटों से आगे हैं। फिर कृष्णपाल गुर्जर ने बढ़त बनाई है। तो लगातार कृष्णपाल गुर्जर फैजाबाद से बढ़त बनाए बैठे हैं और लोग इधर से राजबब्बर बात करें तो थोड़ा पीछे हो गए हैं। मतलब सीधा सीधा कहें कि थोड़ा सा वोट बैंक पीछे हुआ, अभी तक तो 30,000 से ऊपर चल रहे थे, अब 25,858 वोटों से फिर भी आगे चल रहे हैं। मतलब सीधा सीधा कहें कि भैया लगातार बढ़त जारी है, जो अभी आंकड़ा किसी का डाउन नहीं हुआ। और दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, 32,252 वोटों से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो तमाम जितने आप साथी मासा छुड़े, कुछ और आंकड़े आ रखे हैं जो आपको बताए थे। फैजाबाद के अगर आंकड़े अगर बात करें तो फैजाबाद में किस तरीके के चल रहे हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर अभी अब फिलहाल में कृष्णपाल गुर्जर को कितने वोट मिले हैं जरा फैजाबाद से देख लीजिएगा। अभी अपडेट जो आई है कृष्णपाल गुर्जर को 39,776 वोट मिले हैं अभी तक, और कांग्रेस महेंद्र प्रताप को 33,000 वोट मिले हैं। तो सीधा सीधा कहें कि अभी तो कांटे की टक्कर है भैया, अभी तो बहुत सारे राउंड आएंगे, बहुत सारे विधानसभा के ईवीएम मशीनें खुलेंगी। होडल, हतीम, पलवल 9 लोकसभा है, मतलब विधानसभा सीट हैं। होडल, हतीम, पलवल जो पलवल जिले में आती हैं, 6 फैजाबाद में आती हैं, तेगांव फैजाबाद विधानसभा आती है, बल्लभगढ़ विधानसभा आती है, पृथला विधानसभा आती है, आपको एनआईटी विधानसभा आती है और बड़खल विधानसभा आती है। तो इन सब के भी धीरे धीरे ईवीएम मशीनें सीधे सीधे खुलती जाएंगी, तो काउंटिंग अभी तो चलेगी, बहुत लंबी चलेगी, लेकिन अभी तो कहते हैं कि मुकाबला भैया कांटे का चल रहा है। अभी फिलहाल के दौर पर फैजाबाद की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर 6,776 वोटों से आगे चल रहे हैं। तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आपको बता दूं। अभी अपडेट और एक और कुछ अपडेट आई तो आपको अपडेट बता देता हूं। लीजिए अपडेट फिर बढ़ गए हैं, कृष्णपाल गुर्जर ने फिर बढ़त बनाई है। इसमें 7,255 वोटों से कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। सीधा सीधा बता दूं कृष्णपाल गुर्जर लगातार बढ़त पर हैं, मतलब महेंद्र प्रताप पिछड़ रहे हैं लगातार। जितनी भी काउंटिंग बढ़ रही है, जो जो अपडेट आ रही है, नई अपडेट आ रही है, उसमें कृष्णपाल गुर्जर लगातार आगे ही चल रहे हैं। तो देखिएगा कृष्णपाल गुर्जर की जो अपडेट है वो 7,255 वोटों से आगे चल रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर की अपडेट है। और पूरे देश भर की बात करें तो यहाँ पर 285 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, मतलब सीधा सीधा कहें जो बीजेपी के घटक दल हैं साथ में, और 225 वोटों पर इंडिया गठबंधन चल रही है जिसमें कांग्रेस के साथ जुड़े लोग हैं। तो ये लगातार अपडेट है, इस टाइम की अपडेट। कुछ फर्स्ट राउंड के आए हैं, तो मैं आपको फर्स्ट राउंड में कौन कहाँ से कितना मिला मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। कोशिश करते हैं कि वो आपको दिखा सकें कि फर्स्ट राउंड में किसको कितने वोट मिले। ये सब है, पूरे लगातार लिस्ट आ रही है। देखिए तिगांव की फर्स्ट लिस्ट आ रखी है, तो तिगांव की फर्स्ट लिस्ट की बात करता हूँ, एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि तिगांव की फर्स्ट लिस्ट में क्या चला।
तिगांव की फर्स्ट लिस्ट में भैया, तिगांव की फर्स्ट लिस्ट में तो तिगांव में तो पहले ही बोला जा रहा था कृष्णपाल गुर्जर आगे बढ़त बना के चल सकते हो। तिगांव की फर्स्ट में आए थे 9,389 वोट पहले राउंड में, और जो महेंद्र प्रताप को मिले हैं वो 2,826, मतलब 7,000 के आसपास का मामला, हमारे 6,500 के आसपास में बढ़त तिगांव विधानसभा से तो कृष्णपाल गुर्जर ने ले रखी है। तो पहले पता था कि कृष्णपाल गुर्जर तिगांव विधानसभा से तो लेके चलेंगे, क्योंकि लीड है भैया तिगांव विधानसभा तो बीजेपी का सब कुछ बहुत कुछ घट माना जाता है। वैसे वोट बैंक भी जान जाए तो वोट बैंक की बात करें तो तिगांव में वोटर बहुत हैं। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश चुनाव की अपडेट लगातार जिस तरीके चल रही है वो चुनाव की अपडेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में बहुत सारे मतलब लोग इस वक्त, कई सारे लोग तो छुट्टी करके बैठे हैं भाई, कई सारे लोग अपने अपने काम धाम छोड़ के बैठे हैं। तो जिस तरीके से चल रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर लगातार आपको अपडेट चल रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। आइए कुछ अपडेट नहीं आती तो मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा की 10 की 10 विधानसभा लोकसभा की सीटों की मैं एक बार आपको अपडेट देता हूँ कि अपडेट फिलहाल में वरुण चौधरी कांग्रेस अंबाला से वो आगे चल रहे हैं 23,796 वोटों से आगे चल रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से धर्मवीर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, राव धनकर सिंह से आगे चल रहे हैं, धन सिंह से आगे चल रहे हैं, 9,742 वोटों से आगे चल रहे हैं। फैजाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, आपको अपडेट कुछ है तो अपडेट भी देखते चलते हैं भाई। कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से, महेंद्र प्रताप से आगे चल रहे हैं जो कांग्रेस के हैं, 7,255 वोटों से आगे चल रहे हैं। गुरुग्राम से राज बब्बर जो पहली बार चेहरा उतारा अभिनेता है, बता दूं राव इंद्रजीत सिंह को काफी बड़े मार्जिन से पछाड़ रहे हैं भैया, ये तो आगे बहुत आगे चल रहे हैं, 33,842 वोटों से आगे चल रहे हैं। हिसार से रंजीत सिंह जो आपको बता दूं बिजली मंत्री भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। जयप्रकाश ये कांग्रेस से 4,076 वोटों से आगे चल रहे हैं। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आपको बता दूं 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार गुप्ता ये आपको 2,692 वोटों से आगे चल रहे हैं। नवीन जिंदल से दीपेंद्र हुड्डा आपको बता दूं कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, सभी जानते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के सुपुत्र भी हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा सांसद भी रह चुके हैं कई बार और अभी फिलहाल में राज्यसभा के सांसद भी हैं। दीपेंद्र हुड्डा इस पर आपको बता दूं 35,458 वोटों से आगे चल रहे हैं, मतलब सीधा सीधा कह लीड मिल सकती है इनको। तो ये रिजल्ट ये तो मुझे लगता है कि इनकी जीत भी हो सकती है, तय मानी जा सकती है। शैलजा जी, कुमारी शैलजा जो आपको बता दूं सांसद भी है, राज्यसभा सांसद कांग्रेस से, ये 42,000 ओ बाबा रे बाबा 42,000 वोटों से आगे चल रही हैं। तो ये भी मान के चलिए इनकी भी सीट यहाँ पर मानी जा सकती है कि ये भी जीत सकती है, कुछ नहीं कह सकते। सतपाल ब्रह्मचारी ये इसमें मात्र कांग्रेस के हैं, ये मात्र 4,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मान के चलिए अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 1, 2, 3 सीटें तो मान के चलिए जीत रहे हैं, 3 सीटें तो आ रही हैं। ये मान के चलिए लमसम जो आइडिया लग रहा है 3-4 सीटें तो मान के चलिए अम्बाला, गुरुग्राम, अभी फिलहाल के जो रुझान बता रहे हैं अम्बाला, गुरुग्राम, रोहतक और सिरसा, ये सीटें तो मान चलिए कांग्रेस जीत सकती है क्योंकि लंबा मार्जिन है भैया, इनका लंबा मार्जिन चल रहा है। फैजाबाद में कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं, आपको बता दूं गुरुग्राम में राज बब्बर आगे चल रहे हैं। और देश भर की बात करें तो देश भर के जितने हैं आपको सीधा सीधा फंडा बताएं, 543 सीटों पर रुझान चल रहे हैं, जिसमें एक तो निर्विरोध चुन चुके हैं, तो 542 ही मान लीजिए सीधा सीधा। 289 मतलब 289 पर एनडीए मतलब बीजेपी के साथ जुड़ी जो पार्टियां हैं वो आगे चल रही हैं, 290 के आसपास हैं। और 200 इंडिया गठबंधन जो है वो 222 पर चल रहा है आगे। तो कुछ नई अपडेट आई है तो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद और भी अपडेट होंगी तो वो आपको जरूर बताएंगे, रुकिए एक बार बने रहिए आप। चुनाव भैया देखिए सीधा सीधा फंडा है, अगर जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान की अगर बात करें तो इन रुझानों से सीधा सीधा कहा जा सकता है कि भैया तीसरी बार मोदी सरकार बन रही है, अगर रुझान की बात करें, क्योंकि 272 चाहिए और 290 पर एनडीए आगे चल रही है। तो मोदी सरकार का रुझान से तो कहा जा सकता है कि रुझान से आगे चल रहा है। अभी तो नतीजे बहुत बाकी हैं, शाम तक वोटिंग होती है, बहुत सारे राउंड आएंगे, बहुत सारे कहते हैं कि अभी तो भी ये ट्रेलर है, फिल्म पूरी बाकी है। तो कई सारी सीटों पर भी ये फिल्म बाकी है, बहुत सारी सीटों पर तो 100-150 का ही बस मार्जिन चल रहा है, 100-150-200 का मार्जिन चल रहा है। तो इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन हाँ अगर जो रुझान आ रहे हैं उस रुझान की अगर बात करें तो रुझान से तो साफ साफ तय है कि बीजेपी आगे चल रही है और सरकार बना सकती है। तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े हैं, फैजाबाद के लोग लगातार फैजाबाद की बात कर रहे थे कि भैया फैजाबाद में क्या अपडेट रहेगी, फैजाबाद में क्या आसार रहेंगे। तो फैजाबाद में बड़ा मार्जिन नहीं चल रहा, अभी तो कई सारे राउंड की कहते हैं कि काउंटिंग होनी बाकी है भाई। अभी तो विधानसभाओं के डब्बे खुलेंगे, बॉक्स खुलेंगे, बहुत सारे पिटारे से बाहर चीज़ें निकलेंगी, लेकिन मार्जिन बड़ा नहीं है। हम बार बार कहते आ रहे हैं मार्जिन 50 के आसपास ही रहेगा, कम बढ़ती बस, ये जो जीतेगा जो भी। लेकिन अभी फिलहाल में कृष्णपाल गुर्जर 7,255 वोटों से आगे चल रहे हैं महेंद्र प्रताप से।
देखते हैं, अभी तो कई सारे राउंड बाकी हैं, कई सारी चीज़ें चलेंगी, देखेंगे। फिलहाल के तौर पर तमाम जितने हमारे साथी हैं जुड़े रहिए हमारे साथ, अपडेट जरूर देंगे कौन किस पर चल रहा है, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार। लेकिन एक बार लास्ट अपडेट देके दे रहा हूँ, जो अभी तक नई अपडेट आई है, कृष्णपाल गुर्जर फिर आगे बढ़ गए हैं। ये 8,238 वोटों से, मतलब सीधा 1,000 की जंप मिली है। मतलब सीधा कहें कि कृष्णपाल गुर्जर 8,238 वोटों से महेंद्र प्रताप से आगे चल रहे हैं, जो भारतीय जनता मतलब कृष्णपाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और 2 बार के सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, फैजाबाद के ये हैं। राज बब्बर आपको बता दूं, जो सीधा के राज बब्बर आपको सीधा 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो नई अपडेट आ रही है। हिसाब से रणजीत सिंह बहुत कम मार्जिन रह गया इनका, भाई बहुत अच्छा मार्जिन चल रहा था, 707 वोटों से मार्जिन से आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। कुछ नहीं कर सकते उलटफेर। मनोहर लाल खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो ये 14,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 14,298 वोटों से। सुशील कुमार आम आदमी पार्टी से हैं, नवीन जिंदल से मात्र अभी 5,000 वोटों के आसपास से आगे चल रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा बढ़त बढ़ा रहे हैं भाई, दीपेंद्र हुड्डा सीधा 40,000 वोटों से आगे हो गए हैं। इधर कुमारी शैलजा 43,000 वोटों से आगे हुई, 43,500 वोटों से आगे हैं। तो मतलब सीधा कहे कि लगातार जिन लोगों की बढ़त है वो बढ़त पे ही चल रहे हैं, अभी कोई डाउन नहीं हुआ। कृष्णपाल गुर्जर 8,238 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये आपकी अपडेट है। चलिए बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आएगी बताएंगे आपको। आप देख रहे थे सिटी। नमस्कार।